हरियाणा महिला मोर्चा का एक ही नारा, हीमोग्लोबिन 13 हो हमारा। कि अब अपने मकान के सामने से अपनी सफाई कर लें तो कोई सड़क टुकना काम नहीं होगा, क्योंकि आज महिलाओं का बराबर अधिकार है। आज पंचायती राज में देख रहे हैं, आज 50% महिला, 50% जेंट्स है। तो हमारा भी टारगेट पार्टी का ये है कि हम महिला विंग को भी पार्टी में बराबर का सम्मान देने का काम करेंगे। आयरन की मात्रा भारत की महिलाओं में बहुत कम है, क्योंकि 50% से ज़्यादा हिंदुस्तानी जो है वेजिटेरियंस हैं। नमस्कार, मैं हूं उन्मी शर्मा, स्वास्थ्य न्यूज़ और हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं सफीदों के सरोज हॉस्पिटल से। जैसा कि आप जानते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस जो कि सेवा पखवाड़ा के नाम से 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक शुरू हो चुका है। उसके अंतर्गत आपको बता दें कि सेवा पखवाड़ा एक अभियान चला हुआ है जिसमें सारी सेवा अभियान चले। लेकिन आज उसी के सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आपको बता दें कि सफीदों की महिला मोर्चा जो जींद महिला मोर्चा अध्यक्ष है कविता शर्मा जी, उनके सानिध्य में आज यहाँ पर फ्री चेकअप चल रहा है महिलाओं का, जिसमें मुख्य रूप से उनको बता दें कि हर महिला में 13 ग्राम खून होना कितना ज़रूरी है। इस चीज़ को लेकर आज फ्री चेकअप हो रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची हैं वो है सुमित्रा चौहान जी, प्रदेश अध्यक्ष, महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं सुमित्रा चौहान जी यहाँ पर पहुँची हैं। और उनके स्वागत की भव्य तैयारियाँ यहाँ पर जो अभी से ही शुरू हो चुकी हैं। और यहाँ पर मौके पर राजकुमार मौर्य जी हैं और जो यहाँ पर विजय पाल जी हैं, अमरपाल राणा जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और जितनी भी महिला मोर्चा है बीजेपी की सफीदों से और जींद से यहाँ पर महिलाएं यहाँ पर पहुँचना प्रारंभ हो चुकी हैं। और यहाँ पर अब बात करते हैं कविता शर्मा जी से, मुख्य तौर पर बात करेंगे जिनके अंतर्गत आज ये सेवा पखवाड़ा का कल जो है 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर ये सेवा पखवाड़ा दिवस का अंतिम दिवस होगा। और आज इसका मुख्य तौर जो है डायरेक्ट किया है, यहाँ पर सेवा का बढ़ावा दिया सरोज हॉस्पिटल ने। और यहाँ पर आज महिलाओं को फ्री चेकअप किया जा रहा है। और उसी के अंतर्गत समाज की जितनी भी सेविका है या जितनी भी समाज सेवी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिसमें ह्यूमन इरा फाउंडेशन की जो है एमडी है गीतांजलि कंसल और ह्यूमन इरा फाउंडेशन की पूरी टीम पहुंच चुकी है, महिलाएं यहां पर पहुंच चुकी है। और कविता शर्मा जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हम आपको दिखाना चाहेंगे महिला यहां पर काफ़ी पहुंच चुकी हैं। और अभी सिर्फ जो इंतज़ार है वो है सुमित्रा चौहान जी का। सुमित्रा चौहान जी जैसे ही आती हैं तो यहाँ पर कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे कि सुमित्रा चौहान जी आज यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर आ रही हैं, जो अभी यहाँ से चल चुकी हैं। और मुख्य तौर पर हम आज जो ये प्रोग्राम है इसके बारे में जो मुख्य तौर से बात करेंगे वो करेंगे कविता मैम से, जिनके आज सानिध्य में ये प्रोग्राम हो रहा है। कविता मैम से बातचीत करते हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार आपको। मैम सबसे पहले आप जितना अच्छा आज कार्य कर रही हैं महिलाओं के लिए चेकअप का, उसके लिए आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आपके सहयोग से और समाज के सहयोग से और सब महिलाओं के सहयोग से हो रहा है। और आज का जो कार्यक्रम है मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव का जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है वो कार्यक्रम है। जैसे 15 दिन का ये कार्यक्रम है, 2 अक्टूबर तक चलेगा। और कल भी हमारा जिला जींद में वोकल फॉर लोकल करके कार्यक्रम है जो कि रानी तालाब पे होगा। मुख्य रूप से आज के कार्यक्रम के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि आज का कार्यक्रम जिलाध्यक्ष राजकुमार मौर्य जी के नेतृत्व में हो रहा है जिला जींद में। और हम सब महिला मोर्चा की यहाँ पे पदाधिकारी बहनें आई हुई हैं। और हमारी जो मुख्य अतिथि हैं आज की वो प्रदेश अध्यक्ष बहन सुमित्रा चौहान जी हैं। और प्रदेश सचिव और जिला की प्रभारी राजवंती पंचाल जी हमारे बीच आएंगी और महामंत्री और पहुँची हुई हैं वो तो, और बाकी अभी गेस्ट आने बाकी हैं, अभी आ ही रहे हैं। और आशा खेदड़ जी जो प्रदेश की महामंत्री हैं वो पहुंचेंगी। और प्रदेश की उपाध्यक्ष और इस कार्यक्रम की संयोजक जो कि ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए हमारा जो एक नारा चल रहा है कि हम हरियाणा महिला मोर्चा का एक ही नारा, हीमोग्लोबिन 13 हो हमारा। यानी खून की कमी हमारी जैसे महिलाओं में देखने को मिलती है, क्योंकि पोषक आहार लेने में आनाकानी करते हैं, परिवार को संभालते हैं, परंतु खुद का ध्यान नहीं रखते हैं। तो इसको आह्वान किया गया है कि पूरी महिलाओं को आह्वान किया गया है कि पहले अगर महिला स्वस्थ होगी तो परिवार स्वस्थ होगा। तो इसी को लेकर के आज का हमारा कार्यक्रम है सरोज हॉस्पिटल में। यहाँ पे डॉक्टर शुभम गर्ग जी से मेरी बात हुई थी और यहाँ के जो हॉस्पिटल के जो मालिक हैं उनसे नरेश गुप्ता जी से मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने बड़े ही खुश होकर के ये काम करने के लिए हाँ की कि हाँ बिल्कुल जो स्वास्थ्य का यहाँ पे जो कार्यक्रम है वो ज़रूर कीजिए। और यहाँ पे हमारे पुराने सभी कार्यकर्ता, जिला की टीम, प्रदेश के गीता बिटानी जी आई हुई हैं और हमारी जो जिला की महामंत्री हैं सरोज सैनी,
और पार्षद सोनिका जी हैं यहाँ पे अभी पहुँची हुई हैं, जो वैसे सभी बहनें आ जा रही हैं। और साथ में मेरे साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं सभी हैं यहाँ पर, और सुषमा पंचाल हैं और गीतांजलि वुमेन एरा से पहुँचे हैं हमारे पास। और अभी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य आ चुके हैं अंदर। हाँ जी, दो प्रदेश कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो बीच में पहुँचे हैं। विजयपाल जी हैं, उनका स्वागत है यहाँ पर। और कलीराम पटवारी जी पहुँचे हैं, पूर्व विधायक जी। और हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष अमरपाल राणा जी पहुँचे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमने सभी को यहाँ इनवाइट किया हुआ है। और कौन बैठे हैं अंदर अभी तक आए हैं जो? हाँ, वो हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। और विश्व हिंदू परिषद से जिला उपाध्यक्ष अरविंद शर्मा जी पहुँचे हुए हैं। और सभी बहनें हमारे पास सभी पहुँची हुई हैं। मतलब सभी के सहयोग से, मतलब हाँ, ये प्रोग्राम यहाँ पर सभी के सहयोग से है ये कार्यक्रम। मेन तो मकसद यही है कि स्वस्थ महिला स्वस्थ परिवार। तो मैम, जैसे आपने कहा कि स्वस्थ महिला स्वस्थ परिवार, इसके अंतर्गत आपको कितना लगता है कि कितनी महिलाएं आज यहाँ पर आएंगी? महिलाओं को काफ़ी हमने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जैसे नवरात्र चले हुए हैं, कई लोग जैसे दवाई वगैरह का परहेज़ भी करते हैं, तो इसलिए आने की उम्मीद तो है कि सैकड़ों महिलाएं यहाँ पे पहुँचेंगी। परंतु अभी देख रहे हैं कि आ जा रही हैं महिलाएं, और जैसा रिस्पांस होगा, हॉस्पिटल तो यही है, सेवा भाव भी यही है, तो आते जाते रहेंगे। मैम, कहीं अगर टाइमिंग के कुछ हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे, क्या टाइमिंग रहे, महिलाएं कब तक आ सकती हैं? हाँ जी, लगभग 2 बजे तक का समय दिया गया है हमने महिलाओं को। 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय है। इस बीच सभी महिलाएं आएंगी। और यहाँ सरोज हॉस्पिटल बहुत ही मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पे हर तरीके का मैंने देखा है विज़िट करके, बहुत अच्छे प्रबंध हैं। और ये सफ़ीदों के लिए एक वरदान की तरह से हॉस्पिटल है। मैं चाहूँगी, शुभकामनाएं हैं हॉस्पिटल के संचालकों और डॉक्टर्स के लिए भी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, क्या आज यहाँ पर राजकुमार मौर्य जी भी उपस्थित रहेंगे? बिल्कुल भी, अभी राजकुमार मौर्य जी भी आएंगे, जिलाध्यक्ष भी पहुँचेंगे हमारे बीच जल्द ही। जी जी। तो मैम, आप अभी चैनल के माध्यम से जो महिलाएं अभी तक नहीं आई है या फिर जिनके पास जानकारी नहीं पहुंची, तो उन्हें क्या जानकारी देना चाहेंगे अपने माध्यम से कि यहाँ पर आएंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि वो अपने स्वास्थ्य का चेकअप करवाएं। यहाँ पे 2 से 2:30 बजे तक लगातार यहाँ पे कैंप चलेगा। और आज निःशुल्क से स्वास्थ्य परीक्षण शिविर चल रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जब तक हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक हम और कोई कार्य करने में सक्षम भी नहीं होंगे। क्योंकि कोरोना महामारी के बाद से हम लोगों को इस बात का एहसास हो गया है कि जितनी हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी, हमारी अगर प्रतिरोधी क्षमता अच्छी होगी, तो हम उतना ही अपनी बॉडी को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे और हम लंबी आयु तक जी पाएंगे। और अच्छा स्वस्थ जीवन जिएंगे तो समाज के उपयोगी भी होंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा निवास करती है। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। जिलाध्यक्ष अमरपाल राणा जी और कलीराम पटवारी जी हमारे से जुड़ चुके हैं, जो इस मौके पर यहाँ पर पहुँचे हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि सेवा पखवाड़ा जो चला हुआ है उसके ऊपर उनका क्या कहना है। सर, प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस पर जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चल रहा है, उसमें काफ़ी जिलों में काफ़ी सेवा कार्य चल रहे हैं, और आज यहाँ महिलाओं के लिए स्पेशल कार्य कर रही है मैम, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो इस देश के मजबूत और सशक्त प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो जन्मदिन से 2 अक्टूबर तक का जो महात्मा गांधी की जयंती, और उसी दिन हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, उस पर जो है ना लोग केक काट कर दूसरे कोई बड़े बड़े होटलों में जाकर अपना जन्मदिन मनाते थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि मैं सबसे बड़ा प्रधान सेवक हूँ, और मेरा जन्मदिन बजाय केक काटने के और ये गरीब लोगों की सेवा हो और उसमें अनेक प्रकार के कार्य किए जाएँ। उसी हमने जो है ना 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के जो प्रोग्राम थे, उसी कड़ी में आज हमारे जो जिला के अध्यक्षा है कविता शर्मा जी, इनके अध्यक्षता में और पूरी सारी टीम महामंत्री पूरे हमारे प्रदेश की बहन आई हैं। तो इन सब ने एक अपना जो आज का ये चेकअप का कि गरीब लोगों की चेकअप हो, हेल्थ ठीक रहे, क्योंकि स्वास्थ्य जीवन का सबसे बड़ा अनमोल चीज़ है। तो इसलिए हमें जो है ना इस सेवा करते हुए ये ऐसे काम किए हैं। और इसमें हमने जो है ना गरीब लोगों को जो है ना सबसे पहले हमने रक्तदान किया और स्वच्छता अभियान किया, पौधारोपण किया, और उसके बाद जो टीबी का था वो एक जो बड़े नेता उन्होंने जो भी अपने हलके में अपने बूथ पे जो टीबी का व्यक्ति है उसको गोद लेने का काम किया, उसके चेकअप करवाया और उसको डॉक्टर से सलाह उसके सारी दिशा निर्देश और उसकी सहायता की जिस प्रकार की गरीब व्यक्ति को सहायता की ज़रूरत थी। और उसी कड़ी में हमारे जो है ना 25 सितंबर को 5 प्रोग्राम एक साथ होने थे। उसमें जो है ना एक स्वच्छता अभियान था, मोदी जी की मन की बात थी, और वो पौधारोपण था, टुंटी लगानी थी,
जल संरक्षण, क्योंककि आज जल की बड़ी समस्या है और कुछ घरों में जल को खुला छोड़ देते हैं। उसको बंद करना भी अभियान भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया है। और ये नहीं कि यही भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने समय समय पर, कोरोना काल में आप देख लीजिए, जब दूसरे दलों के लोग घरों में थे, एसी में बैठे थे, केवल भारतीय जनता पार्टी की सारी टीम आपने देखी होगी, शहीदों में ही नहीं, जींद में ही नहीं, सारे हरियाणा में ही नहीं, सारे देश के अंदर विदेश में भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़कर काम किया। और उसी कड़ी में बधाई देता हूँ सारी महिला टीम को, हमारी को मजबूत शहीदों की जिला जींद में सबसे मजबूत टीम हमारी महिला टीम है। और ये 24 घंटे गरीब व्यक्ति की सहायता करने के लिए तैयार रहती हैं और दुख सुख में सबके शरीक होती हैं। मैं दोबारा से कविता जी और पूरी सारी टीम को बधाई देता हूँ। सर अभी एक सवाल करना नहीं चाहिए, लेकिन लोग एक चीज़ से परेशान हैं। आप अगर इस बात को आगे ले जाएं, सरला कॉलेज जो सड़क है सर, उससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। सरला कॉलेज की सड़क है सर, उससे बहुत परेशान हो चुके हैं और वादे भी किए थे कि ये 6 महीने में बन जाएगी, लेकिन बहुत समस्या का सामना सर। अगर बारिश आ जाती है तो उस पर कोई चलने का सोच भी नहीं सकता, तो उसके बारे में सर आगे क्या सोच रहे हैं? मेरे गांव की 100-125 लड़कियां कॉलेज में आती हैं और वो सारी इकट्ठी होकर मेरे पास आई थी और मैंने उस समय BWD से बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम जो चौमासे के ये 4 महीने होते हैं बरसात के, इसके तुरंत बाद उसके पैसे आ चुके हैं, टेंडर लग चुका है और वो जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। और वो जो है ना, क्योंकि सितंबर के बाद ही काम शुरू होता है, आप देखते भी हैं, वो टांकियाँ लगनी शुरू हो गई हैं और वो सड़क भी इस कड़ी में जल्दी तैयार हो जाएगी। तो सर सड़क एक स्ट्रॉन्ग बनेगी ना, क्योंकि अभी पीछे एक पुल बना था, उसमें काफ़ी अभी कह रहे हैं गड्ढे होने शुरू हो गए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब पूरी तरह से सुरक्षित बनेगी? देखिए, उसमें मैं एक ज़रूर बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे वहाँ के अड़ोसी पड़ोसी जो लोग हैं, जब उनके सामने कोई सड़क बनती है, गली बनती है, हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि मटेरियल ठीक लगे, हम उसकी ध्यान रखें, उसका लेवल ठीक हो। हम अपने घरों में घुस जाते हैं, उस तरफ ध्यान नहीं देते और बाद में फिर वहाँ जो पानी नलियाँ की जो सफाई नहीं हो पाती। अगर हम एक अभियान छेड़ें कि अब अपने मकान के सामने से अपनी सफाई कर लें, तो कोई सड़क टूटने का काम नहीं होगा। सरकार इस पर पूरा ध्यान दे रही है और ये तो मैं गडकरी जी को बधाई देता हूँ। नितिन गडकरी जी ने एक बैठते ही बयान दिया था जिस दिन वो इसके सड़क मंत्री बने कि मैं अमेरिका से भी बेहतर सड़क यहाँ बना के हिंदुस्तान में दूंगा। और अमेरिका से आगे आप जितने रोड आप देख रहे हैं, मैं जींद जिले की बात करता हूँ, आज जींद जिला 7 नेशनल हाईवे से जुड़ चुका है। आप देख रहे हैं कि एक यहाँ से दिल्ली से कटरा जो 14 घंटे रास्ता था, उसमें 6 घंटे हमारे लगेंगे। अब हमारी जो है ना नारनौल से इस्माइलाबाद, जिसमें हमारा 4 घंटे लगते थे, आज वहाँ 1.5 घंटा लगता है। और ऐसे हमारी जो सोनीपत से जो आगे मिल के वो मेरठ और आगे देहरादून की सड़क में मिलेगी, हरिद्वार जाएगी, वो जींद से 7 हाईवे निकाला है और उसका बहुत युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। तो ऐसे हमारे जींद जिले को 7 नेशनल हाईवे से जुड़ चुका है। धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी और सरला कॉलेज के लिए जो आपने कदम उठाया उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कालीराम पटवारी जी से बात करते हैं। सर, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिवस की आपको पहले ढेर सारी शुभकामनाएं। और बहुत बड़ी बात है कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये प्रोग्राम चल रहा है, तो सेवा पखवाड़ा के प्रोग्राम के अंतर्गत और कविता मैम ने जो यहाँ पर आज महिलाओं के लिए इतना अच्छा कार्य सोचा, तो उसके बारे में आपकी क्या कहना है सर? सबसे पहले तो मैं मैम जी आप स्वास्थ्य न्यूज़ का ये बात के लिए धन्यवाद करूंगा कि आप हमारा जो आप आज हमारी महिला विंग है, उन्होंने फ्री मेडिकल चेकअप लगवाया है, उसके अंदर आप आए और आपकी वजह से जो ये एक आवाज़ सारे हल्के तक जाएगी, उस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। और मैं हमारी महिला टीम है जो, जैसे हमारे अध्यक्ष जी आपको बता रहे थे, इनकी भी बहुत प्रशंसा करूँगा कि ये दिन रात हमारे पुरुषों से भी ज़्यादा महिलाएं हैं वो काम करती है। और कल हमारे कैथल के अंदर हमारा जो जिला का कार्यालय बना है, वह हमारे प्रभारी जी आए थे। प्रभारी जी ने भी विशेष तौर पर महिला के उस पर जोर दिया कि हम पार्टी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को सक्रिय करें, क्योंकि आज महिलाओं का बराबर अधिकार, आज पंचायती राज में देख रहे हैं आज 50% महिला 50% जेंट्स है। तो हमारा भी टारगेट पार्टी का ये है कि हम महिला विंग को भी पार्टी में बराबर का सम्मान देने का काम करेंगे। और आज मैं खासकर सरोज हॉस्पिटल है, इनको भी जो इनके संस्थापक है, यहाँ का स्टाफ है, उनका भी धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने हमारी टीम के कहने से यहाँ फ्री मेडिकल कैंप लगवाने का काम किया। और बाकी विस्तार से सारी बातें आपको अध्यक्ष जी ने बताई कि 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री का जो सेवा पखवाड़ा, जन्मदिन के ऊपर सेवा पखवाड़ा मनाने जा रहे हैं, उसमें अनेक प्रकार के, जैसे 17 से लेकर के 2 तारीख तक
लगातार हर रोज़ प्रोग्राम। सर एक बात सर ने कही कि एक मनुष्य की जो हम बाद में कमियां निकालते हैं कि सड़क ऐसी बनी, सर ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें हमारा भी जिम्मेवारी बनती है। तो इस जिम्मेवारी को लेकर लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? जब सड़क बनती है सफाई का ध्यान हम नहीं रखते और बाद में हम बड़े रौब से कहते हैं कि सरकार की ये गलती है, प्रशासन की ये गलती है, तो ऐसे लोगों को क्या मतलब एक बार संदेश देना चाहेंगे? ऐसे बहन जी, मैं पहले तो आपने जो सरला कॉलेज की बात की उसके बारे में बताना चाहूँगा कि कल हमारे माननीय डीसी महोदय ने PWD और B&R की मीटिंग ली थी स्पेशल रोडों के बाबर, और सभी को आदेश दे दिया है कि सारे जिला के अंदर जितने भी कहीं भी रोड टूटे हुए हैं, कोई खड्डा है जैसे सरला कॉलेज वाली सड़क टूटी है, कि वो 15 दिन के अंदर सारी को बनाने का काम करें, कंप्लीट करें। और जैसे आपने कहा कि हमारा सबका, अगर हम देश के अंदर प्रदेश के अंदर विकास चाहते हैं उसमें हमारी भागीदारी होनी चाहिए। हम घर से कूड़ा उठा करके नाली में फेंक देते हैं और हम चाहते हैं कि फिर सफाई हो, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। आप विदेशों में जा कर के देखो, आप जैसे गाड़ी में जा रहे हैं, सड़क पे हैं, जैसे हॉस्पिटल में कहीं आपको बीड़ी सिगरेट कोई भी टुकड़ा नहीं मिलेगा, होगा तो उसको जेब में टाके। तो हम ये कहते हैं कि सरकार स्वच्छता के ऊपर विशेष ध्यान दे रही। जैसे आप देखो गांव के अंदर स्वच्छता के नाम पर गरीबों के घरों में शौचालय बनवाने का काम किया। आज शहर के अंदर देखो स्वच्छता के नाम पर गाड़ी चल रही है, घर से कूड़ा इकट्ठा करके डस्टबिन में डालो, उसमें डालो। तो हमारा नागरिकों का भी फर्ज बनता है कि इस काम में हम सरकार का सहयोग दें और इस अपने प्रदेश को और एक देश को स्वच्छ रखने का काम करें। जी धन्यवाद सर, हमारे से जुड़ने धन्यवाद सर। तो मैम आज जब यहाँ पर आई हैं और महिलाओं के लिए स्पेशल कहा कि बराबरी का हिस्सा महिलाओं को दिया जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए और कितनी खुशी का अनुभव कर रही है कि आज महिलाओं के लिए, जैसे मैम ने कहा कि 13 ग्राम खून महिला में होना चाहिए, और लगभग हम गारंटी दे सकते हैं मैम 50% महिलाओं में 13 ग्राम खून तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो ऐसी महिलाओं को खासतौर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं आपके चैनल के द्वारा सभी महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जैसे कि आज हमारा प्रोग्राम है HB 13। हमारा महिला मोर्चा का एक ही नारा है, हरियाणा महिला मोर्चा का एक ही नारा, HB 13 हो हम सबका हमारा। अगर महिला में मतलब HB ही नहीं होगा, खून की कमी होगी, तो उसको बीमार चक्कर आएंगे, मतलब स्वस्थ नहीं होगी वो, तो वो काम कैसे करेगी? एक स्वस्थ महिला ही अपने परिवार को स्वस्थ रख सकती है, और स्वस्थ परिवार समाज को स्वस्थ रखता है। स्वस्थ समाज एक स्वस्थ प्रदेश को निर्माण करता है, और एक स्वस्थ प्रदेश एक राष्ट्र का निर्माण करता है। तो मैम अभी भी कुछ आपने देखा होगा गरीब महिलाएं होती हैं जो पूरा पोषण नहीं ले पाती हैं और उनके अंदर कहीं ना कहीं खून की कमी रहती है। तो ऐसी महिलाओं के लिए बीजेपी महिला मोर्चा क्या करना चाहेंगे, या फिर ऐसा क्या कहना चाहेंगे जिनमें खून की कमी कभी ना हो? उन गरीब महिलाओं के लिए हमने जैसे अभी आदर्श आंगनवाड़ियों में भी कार्यक्रम शुरू किए हैं। अभी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हमारे प्रोग्राम होने हैं। HB 13 का प्रोग्राम भी होता है और आदर्श आंगनवाड़ी का प्रोग्राम भी होता है। हेल्थ चेकअप में यही हम महिलाओं को समझाते हैं भी बाज़ार से ज़रूरी नहीं कि हम बाज़ार से ही फ्रूट लेके ही अपना स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं, लेकिन हमारी रसोई में बहुत सी सामग्री होती है। हरी सब्जियां हैं, मतलब हरी दाल है, जैसे विटामिन की सभी जो भी सब्जियां हैं वो खानी चाहिए, और बाहर की चीज़ें न खाकर हम अपनी रसोई की चीज़ें ही बनाकर खाएं। एक छोटी सी बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, क्षमा चाहती हूँ बीच में मैंने आपकी बात को काटा। कहीं ना कहीं मैम ये भी कहना चाहिए योग करना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है योग करने से HB कभी महिलाओं को कमी नहीं होता है, जो योग करती हैं महिलाएं। देखो HB तो खाने पीने की कमी होती है, HB तो खाने पीने से पूरा होगा हमारा। योग से हम जैसे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, योग से हम स्वस्थ रहते हैं। जी। लेकिन खून की कमी हमारे खाने पीने से ही कमी, मतलब हम घर के खाने से भी अपनी जो HB की कमी है वो पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हरी सब्जी खाओ, पालक जैसे हरी सब्जी में बहुत आती है, दालें होती हैं, ये सभी चीज़ें हीमोग्लोबिन को पूरा करती है। जी धन्यवाद मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आंटी आप यहाँ पर आए हैं और आज महिला मोर्चा ने इतना अच्छा कार्य किया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? मैं सरोज गोयल, जिला अध्यक्ष। पहले तो आपका यहाँ आने पर स्वागत करती हूँ बेटा जी। कविता शर्मा मैडम जी ने बुलाया, यहाँ बीजेपी का प्रोग्राम चल रहा है। सरोज हॉस्पिटल में फ्री चेकअप हो रहा है सबका, और उसमें मैडम मुख्य अतिथि सुमित्रा चौहान जी आ रही हैं। हाँ जी, और कविता शर्मा जी अच्छा मतलब कार्य
कविता जी कर रहे हैं, सरोज हॉस्पिटल के ओनर कर रहे हैं, उनका धन्यवाद करना चाहेंगे मैम? कविता शर्मा मैडम से धन्यवाद करती हूँ। हर फंक्शन में वो आगे रहती है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, सफेदों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरविंद जी, उनसे बातचीत करते हैं। जिला उपाध्यक्ष हैं सर। इतना अच्छा ये प्रोग्राम आज महिला मोर्चा ने किया है और ओनर हैं जो यहाँ के, उन्होंने इतनी चीज़ सोची कि महिलाओं का फ्री चेकअप करा जाए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं स्वास्थ्य की न्यूज़ SBN 77 का सरोज हॉस्पिटल प्रांगण में पहुंचने पर हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज का ये जो कार्यक्रम है, जिला जींद इकाई महिला मोर्चा ने इसका आयोजन किया है। HB 13 हो हमारा, इसका ये थीम रखा है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी महिलाओं में अधिकतर पाई जाती है और हीमोग्लोबिन की कमी के कारण महिलाओं में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। उसके अलावा यहाँ कई अन्य और टेस्ट किए जा रहे हैं। गायनेकोलॉजी है, फिजिशियन है, HB टेस्ट है, शुगर टेस्ट है। ये एक बहुत सराहनीय कदम है। मैं कविता शर्मा जी को, अपने पवन गर्ग जी को, मैडम सरोज गर्ग जी को और उनके बेटे शुभम गर्ग को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ये सरोज हॉस्पिटल इस नगर का सर्वश्रेष्ठ अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है। मेरे को उम्मीद है कि आने वाले समय में सरोज हॉस्पिटल में हर तरह की सुविधाएं मुहैया होंगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सबका फिर से एक बार हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। महिला मोर्चा को, सरोज हॉस्पिटल के प्रबंधन समिति का बहुत बहुत आभार। जय श्री। जाते हैं डॉक्टर शुभम गर्ग जी, जो आज महिलाओं का यहाँ फ्री चेकअप कर रहे हैं सरोज हॉस्पिटल से। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सर, इतना शुभ कार्य आप कर रहे हैं और आपने सहयोग किया है महिला मोर्चा का, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके चैनल के माध्यम के थ्रू मैं कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ महिला मोर्चा, हमने प्रिंसिपल मैम आए थे हमारे ज्ञान ज्योति स्कूल के, तो उन्होंने बोला कि हमेशा एक प्रोग्राम करना चाहते हैं जहाँ पे एक महिलाओं की, जो हिंदुस्तान में हीमोग्लोबिन जो है महिलाओं का 9 ग्राम या 10 ग्राम रहता है, 90% महिलाओं का हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता है। तो इनका मोर्चा था कि महिलाओं का 13 ग्राम से 12 या 13 ग्राम से ऊपर हीमोग्लोबिन हो। तो उसके लिए हम दोनों ने एक प्रोग्राम रखा आज। उसमें हमारा मोर्चा यही है कि हर महिला का हीमोग्लोबिन भारत में 9 से 13 या 12-13 ग्राम हो जाए। तो इस प्रकार से हमने एक फ्री चेकअप महिलाओं के लिए रखा है। उसमें सब आज सुविधाएं फ्री हैं। हीमोग्लोबिन है, RBS है, BP शुगर, हमने सब कुछ फ्री रखा हुआ है। और एक जागरूकता के लिए हमने एक लेक्चर भी प्रोवाइड किया है कि तभी महिलाएं पता चल सके सब महिलाओं को कि उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो उस चक्कर में हमने एक प्रोग्राम रखा था। शुभम जी, अभी कितनी महिलाएं लगभग चेकअप के लिए आ चुकी हैं? हमारे यहाँ 30 से 40 महिला अब तक मैंने चेकअप कर चुका हूँ अभी, और ओपीडी बढ़ रही है जी। शुभम जी, अब आपके हमारे चैनल के माध्यम से कुछ महिलाएं जो नहीं आ पा रही, उन्हें कुछ जानकारी देना चाहेंगे कि वो हीमोग्लोबिन को कैसे बढ़ा सकती हैं? बिल्कुल। भारत में सबसे बड़ी मेन चीज़ है चाय पीना, ठीक है ना। सुबह सुबह की चाय की चुस्की बड़ी फेमस है भारत में। तो उसमें क्या होता है, उस चक्कर में विटामिन B12 है जो वो कम हो जाता है। और एक आयरन की मात्रा भारत की महिलाओं में बहुत कम है, क्योंकि 50% से ज़्यादा हिंदुस्तानी जो है वेजिटेरियंस हैं, और वेज में आयरन की कमी रहती है। तो या तो उन्हें लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना चाहिए घर में, उससे आयरन की कमी पूरी हो जाएगी, या फिर साल में 15-20 महीने, 1 महीने के लिए आयरन की गोली ले लेनी चाहिए। तो उससे उनका आयरन बिल्कुल सही हो जाएगा, उससे उन्हें कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई कमजोरी नहीं आएगी। शुभम जी, एक बात महिलाओं में देखी जाती है, कैल्शियम और विटामिन D की कमी भी बहुत हो जाती है, क्योंकि पुरुष के मुकाबले महिलाओं को कैल्शियम बहुत जल्दी गिरता है। तो उसके लिए महिला क्या कर सकती है? इसके लिए महिलाओं को एक चीज़ करनी चाहिए, जैसे मैंने बताया कि 1 महीने के लिए विटामिन B12 और आयरन की गोली ले सकते हैं। इसी प्रकार कैल्शियम की गोली का प्रावधान है, और दूध पीना चाहिए। दूध को ज़्यादा महत्व देना चाहिए एज़ कम्पेयर टू चाय के। चाय आपको गैस भी बनाएगी, दूध आपको वो सब नहीं करता। इसे दूध पियो 1 साल में, और 1 साल में 15-20 दिन के लिए कैल्शियम की गोली खा लो, बस उससे बिल्कुल सही हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। कैल्शियम की जो टैबलेट देंगे उसकी कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता कैल्शियम की दवाइयों से, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। किसी महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है, बस उसके अलावा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जी शुभम जी, हमारे चैनल के माध्यम से अभी जो महिलाएं नहीं आ सकती हैं या अभी नहीं आई हैं, उन्हें क्या कहना चाहिए? उन्हें मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे अस्पताल के थ्रू जुड़ें। आपको सही से सही एक उम्मीद मिलेगी कि सही उपचार होगा आपका, जो एक सही आपकी बीमारी का उपचार होना चाहिए,
वो आपको बताया जाएगा कि इस बीमारी का ये इलाज है, ये आपको करना चाहिए। एक सही सहयोग के रूप में, एक सही साथी के सही डॉक्टर के रूप में आपको इलाज मिलेगा। जी थैंक यू शुभम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम सबसे बड़े हुनर तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई साहब, आपको बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि आपने इतने अच्छे कार्य को अपने हॉस्पिटल में संपन्न करवा रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। नमस्कार आपके स्वास्थ्य न्यूज़ चैनल को, ये IBN 77 चैनल को, जो आपके माध्यम से जो सरोज हॉस्पिटल की सबसे बड़ी बात तो ऐड होती है, इसके लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका। और जो आज महिला जो सफीदों की महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं कविता शर्मा जी का मैं सबसे बड़ा धन्यवाद तो उनका करना चाहता हूँ, जिन्होंने ये बेटे के साथ मिलके प्रोग्राम किया, भाई फ्री कैंप लगाया, तो उसके लिए मैं कविता शर्मा को एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने बहुत बढ़िया समाज के लिए, औरतों के लिए बहुत अच्छा काम ये समाज के लिए कर रही है। जी सर, अभी जैसे शुभम जी ने बताया कि महिलाओं के अंदर खास तौर से आयरन की कमी हो जाती है, तो ऐसे में क्या अब जो महिलाएं आ रही हैं उन्हें दवाई भी दी जा रही है, आयरन की कोई कमी है तो दवाइयाँ भी दी जा रही है महिलाओं को? हाँ जी, कुछ दवाइयाँ जो हैं अवेलेबल हैं उनको दी जा रही है, वो भी फ्री दी जा रही है। तो सर अभी आपने कहा कि ऐड की वाली बात, तो ये कहेंगे कि अभी आप एक जानकारी दें सरोज हॉस्पिटल की। सरोज हॉस्पिटल में इस वक्त सर अगर इमरजेंसी कोई केस आता है, कोई बात होती है, तो उसे संभालने की पूरी फैसिलिटीज अवेलेबल है सर? हाँ जी, जो आपने कहा भाई पूरी सुविधा है कि नहीं है। पहले जो ऐड की बात कही है, ऐड का मकसद हमारा कहने का यही है भाई लोगों को अभी सरोज हॉस्पिटल के बारे में पता नहीं है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ अपने पूरे स्पिद्दो हल्के को ये बताना चाहते हैं भाई स्पिद्दो में एक सरोज हॉस्पिटल खुल गया है, जो जहाँ पे 24 घंटे इमरजेंसी, 24 घंटे ऑपरेशन, 24 घंटे डिलीवरी, जच्चा बच्चा, तो सारी सुविधा अवेलेबल हैं। किसी टाइम भी आप आएँ, और रात को 12 बजे कोई इमरजेंसी आती है तो डॉक्टर 12 बजे अवेलेबल मिलेगा, रात को 2 बजे आते हैं तो 2 बजे अवेलेबल मिलेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि किसी टाइम भी कोई पेशेंट ये मत देखे कि भाई मैं रात को नहीं जाऊं या मिले ना मिले, हाँ, तो 24 घंटे यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल मिलेगा। तो महिलाओं के लिए सर, महिलाओं के लिए स्पेशल डॉक्टर, लेडीज डॉक्टर? हाँ जी, लेडीज डॉक्टर हमारे पास अभी 2 हैं यहाँ पे। 2 हैं सर? हाँ जी, फिजिशियन है, गायनी है। हाँ जी। धन्यवाद इतनी जानकारी देने के लिए, हमारे से जुड़ने के लिए, और इतने अच्छे कार्यों का बढ़ावा दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो हम ये आपको यही कहना चाहते हैं भाई आपके माध्यम से सभी को ये पता लगे भाई सफीदों में सरोज हॉस्पिटल खुल चुके हैं। बिल्कुल सर, ये जानकारी तो देखिए है, लेकिन ये हम जरूर कहेंगे कुछ ना कुछ फैसिलिटीज के बारे में भले जानकारी ना वो आपके माध्यम से मिली। और हाँ जी, जो हमने देखो मेरे को लोगों ने बहुत कहा भाई आपने ये इतना बड़ा हॉस्पिटल सफीदों क्यों खोला, तो हमने उनको यही जवाब दिया भाई जरूर तो जो मेडिकल सुविधा की जरूरत है वो सफीदों के लोगों को भी है। जो यहाँ से पानीपत जाते थे लोग, तो रास्ते में जो सीरियस पेशेंट था तो रास्ते में 19-21 हो जाता था, तो हम ये चाहते उनको देखते हुए, हर चीज़ को देखते हुए हमने जो बेटे से सलाह मशवरा करके हमने ये डिसीजन लिया भाई हम सफीदों की सेवा करना चाहते हैं और सफीदों में ही एक हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं। छोटा सा और लास्ट मेरा प्रश्न रहेगा, लोगों को मन में ये भी आता है कि सरोज हॉस्पिटल बड़ा है तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, तो उसके बारे में शंका का समाधान कर रहे हैं? ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया, इसमें कोई दो राय नहीं। जो भी एक बार बिल्डिंग देखता है तो वो पीछे मतलब यहाँ आने का चेष्टा नहीं करता, यहाँ आने का मतलब अंदर आने की एंट्री नहीं करता। वो क्या है, जिस तरह हम कोई 5 स्टार होटल देखते हैं तो हम उसके अंदर जाना मतलब एकदम पता नहीं कितना खर्चा होगा, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ एक बार एंट्री करें, OPD बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता। जो दवाई लेंगे वो दवाई के भी रेट रीजनेबल है, OPD का कोई पैसा नहीं है। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, महिलाओं के लिए आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, आगे भी करते रहें और आपके ये हॉस्पिटल दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करें। स्वास्थ्य न्यूज़ के यही शुभकामनाएं हैं। अब जुड़ जाते हैं डॉक्टर नैन्सी से। मैम, आज महिलाओं के लिए स्पेशल कार्यक्रम आपके हॉस्पिटल में रखा गया, उसके लिए आपको बहुत बहुत पहले अभिनंदन। थैंक यू। तो मैम, महिलाओं के लिए हमने शुभम जी से बात की, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक महिला हैं, महिलाओं में खासतौर से आयरन, कैल्शियम की बहुत कमी हो जाती है, तो उसके बारे में महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि उसकी कमी को वो पूरा अपने घर में, खासतौर से मिडिल क्लास महिलाएं होती हैं और बाहर से जो रोज़ का फूड अवेलेबल नहीं कर सकती, तो ऐसी महिलाएँ घर के नॉर्मल फूड से अपनी इन कमियों को कैसे दूर कर सकती है? मैम, हाँ जी, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है आपका, क्योंकि इंडियन महिलाएं वैसे ही सारा दिन अपने कामकाज में लगी रहती हैं और जो महिला का खान पान होता है उसका असर उसकी सेहत पे लाइफ टाइम रहता है, उसका बच्चा कैसा होगा सब कुछ उसी पे निर्भर करता है।
और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो महंगे फ्रूट्स खाए बाहर से। तो मैं यही एडवाइस करूँगी घर में उसके जो आयरन रिच चीज़ें खा सकती है, जैसे कि लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना है उसे, गुड़ चना सस्ता होता है वो खा सकती हैं। ये चीज़ें हैं, जैसे किशमिश थोड़ा महंगे में आ गया बट वो भिगो के दो भी खाएंगी अगर, तो ये खून बढ़ाने में उसकी हेल्प करता है। हाँ जी। और महिलाएं जो अभी तक यहाँ नहीं आई हैं और संदेश देना चाहेंगी कुछ महिलाओं को जो अभी तक चेकअप के लिए नहीं पहुँच पाई हैं, उन महिलाओं को कुछ कहना चाहेंगी मैम आप अपने? हाँ जी, जैसे आप सुनते हैं कि बिल्कुल लास्ट स्टेज पर जाके पता चलता है, आजकल कैंसर बहुत ही फैला रहता है, एंड स्टेज में हमें पता चलता है। पर साइंस ने आजकल इतनी तरक्की कर ली है कि उस चीज़ का हमें 10-15 साल पहले पता चल जाता है। हम एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को कि ये टेस्ट करा लो पहले, जिससे पहले ही पता चल जाएगा। उस टाइम लोगों को वो चीज़ फालतू लगती है कि क्यों कराना चाहिए, अगर कैंसर जैसी चीज़ अगर 10 साल पहले पता चल सकती है तो बिल्कुल कराना चाहिए। यू मीन्स मैम कि चेकअप हमारा जो रेगुलर है 1 ईयर्स का वो करवाते रहना चाहिए, चेकअप करवाते रहना चाहिए। हाँ जी, इंडियन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर 3 साल में वो चेकअप होना चाहिए। 3 साल? हाँ जी। हमारे से जुड़ने के लिए नैन्सी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और इतनी महत्वपूर्ण महिलाओं के लिए जानकारी दी उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।